ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। सब कमाई करना चाहते हैं ना, तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई है। अभी जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। आज का प्रश्न, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। आज का गीत, तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। यह समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। यह समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं, पहले तो अपने को देही माना आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रोंग हो गए, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं, फिर देही है। जहां से शुरुआत होती थी उसे अंत में कर दिया, और जो अंत में था उसे शुरुआत कर दी। क्या समझने लगे? पहले हम देह हैं, पीछे देही है। बाप कहते हैं, यह तो विनाशी है। इसको तुम लेते और छोड़ते हो। किसको? शरीर को, इस देह को। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा, ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वे पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। कोई बैल आदि नहीं है। किसका तन है? मनुष्य का। बाप ही आकर अपने बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो, हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम हमेशा कहो, हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता।
निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। कौन कहते थे? ऋषि मुनि, कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। वह तो एक रचता ही जाने, झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वे जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि प्रारब्ध पा ली। तो वहां फिर इस नॉलेज की, जो नॉलेज अभी सुन रहे हो, इसकी वहां दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है कि अज्ञानी है, ऐसे नहीं कि वहां पे ज्ञान नहीं है तो वो देवताएं अज्ञानी है, नहीं। वे तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं, इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांति में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। ये पुरानी दुनिया है, तो जरूर नई दुनिया थी। वे कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है, तुम भी अपने आप से जान नहीं पाए, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, पर जान नहीं सकते थे। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है, परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञानी नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने, आत्मा को ज्ञानी नहीं है। आगे तुम भी नहीं जानते थे। हम ये कहे कि हम बहुत कुछ जान गए, तो हमने बाप द्वारा जाना है। पहले हम भी कुछ भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। अभी ज्ञान मिला तो ये समझ आई कि हमारी सूरत भले मनुष्य की थी, पर हमारी सीरत बंदर की थी। जब बाबा आए, बाबा ने ज्ञान दिया, तभी तो ये बात समझ आई। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? कौन? भगवान। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। दुख हरता सुख करता कहते और फिर साथ साथ कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। बाप कहते ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है।
कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं गंध से निकालने, मनुष्य दल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते। निकाला, आधा पौना तक आ गए, फिर भी हाथ छुड़ा लेते हैं, गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है। दूसरों को निकालने गए थे, खुद गिर पड़ते, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, क्योंकि गिर गए, फिर अंदर अपना ही पाप खाता रहता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है, हिंसा दो प्रकार की होती है ना। एक है काम कटारी चलाना, और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन हो, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूं ये कोई नहीं जानते। गीता में भी भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। मनुष्य भगवान नहीं है, भगवान निराकारी है। गीता में भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, उनको जरूरत ही नहीं शास्त्र पढ़ने की। वहां कोई शास्त्र नहीं होते हैं, सत्युग में कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? किसका वैराग्य? भक्ति का पुरानी दुनिया का वैराग्य है। आज किसी से कहो कि भक्ति छोड़ो तो उन्हें बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर ज्ञान आ गया, समझ आ गई, तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है। किसी की पूजा करना, किसी की बंदगी करना, इसे क्या कहते हैं? भक्ति। तो ये ऑटोमेटिक तब छूटेगी जब ज्ञान अंदर उतर जाएगा, जब ये समझ आ जाएगी कि सभी आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा है। वो नहीं कहते मेरी भक्ति करो, वो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। और भक्ति में तो बहुत सारे कर्म कांड है। तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ज्ञान मिलता तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। वो कहते हैं आप भक्ति छुड़ा देते हो। भक्ति छुड़ाई नहीं जाती। भक्ति किस लिए की है, किस लिए किए जा रहे थे, उसकी समझ मिल गई। भगवान से मिलने के लिए कर रहे थे ना, अब भगवान आ गया। जब भगवान मिल गया, अब आपका पाठ शुरू होता है ज्ञान का, समझ का, कि अब आप अपना जीवन यापन कैसे करते हो। पहले इतने समय से आदत पड़ी हुई थी, सुबह शाम ऐसे कर, बहुत सारे कर्म कांड कर, तो एक आदत बनी हुई थी। अब उस आदत को छोड़ तो वही सकता है जिसको ये ज्ञान समझ आ जाए। अगर नहीं आया तो उसको लगेगा मैं भक्ति भी छोड़ दूं, ज्ञान में भी पूरा ना हूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा। क्योंकि भक्ति करते करते जो आदत जो हिर गए हैं, रोज सुबह उठना, वैसे करना, फिर शाम को करना, तो एक हिर गए हैं, आदत पड़ गई है। लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं है,
कि कौन सी भक्ति करने के लिए कहा था, क्या करने के लिए कहा था, तो ये बाप जब आए तभी तो समझ मिले। तो बाप जब आते हैं तो भक्ति छूट जाती है, छुड़ाई नहीं जाती है, छूट जाती है, क्योंकि ज्ञान आ जाता है। अब अंधेरे को भागने के लिए कहा नहीं जाता है, रोशनी होती है तो अंधेरा चला जाता है। भक्ति माना पुकार, तो पुकार खत्म हो जाती है, क्योंकि सब कुछ प्राप्ति हुए जा रहा है। तो ज्ञान में आते हैं तो प्राप्त होने लगता है, तो हमें समझ मिल जाती है कि अभी हमें बाबा को कैसे याद करना है। तो सभी आत्माओं का पिता, जितनी भी इस विश्व में आत्माएं हैं, सभी आत्माओं का पिता आया हुआ है, और वो पिता समझा रहा है कि मुझे तुम कैसे याद करो। भक्ति के हिसाब से मेरे को याद नहीं कर सकते हो तुम, वो याद मेरे तक आती नहीं, क्योंकि बीच में ही कहीं ना कहीं तुम अटक जाते हो, देह में फंस जाते हो। पहले अपनी देह से बाहर नहीं निकलते, फिर जिनकी भक्ति कर रहे होते हो उनकी देह से बाहर नहीं आते। तो मेरी और किसी और की तो कोई हिसाब ही नहीं बन पाता, और मेरी तो देह ही नहीं है, मेरी तो देह ही नहीं है, और तुम्हारी भी ये देह टेम्परेरी है। मेरे ऊपर कोई देह लगाना मत, क्योंकि मेरे पर तो कोई देह लगी ही नहीं है। मैं आधार जरूर लेता हूँ, लेकिन ये मेरी देह नहीं है, जैसे ये तुम्हारी देह भी यहीं छूटनी है। तो ये सब बातों की नॉलेज हमको बाबा आके देते हैं। तो भक्ति से क्या आ जाता है? वैराग्य। भक्ति का पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है, माना भूल जाता है। तो छुड़ाया नहीं जाता कुछ, वो भूल जाता है और छूट जाता है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, वह नहीं रहेगा। जो तुम अपना शरीर भी देख रहे हो ये भी नहीं रहेगा, और शरीर से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी नहीं रहेंगी। और इनको देखते देखते इन्हीं में फंस गए हो। तो अब मुझे देखो, क्योंकि मैं भी इस शरीर से न्यारा हूं और तुम भी इस शरीर से न्यारी हो। अब करो याद। अब ज्ञान लेने के बाद इस याद की मेहनत चलती है। जो जितना याद करे वैसा श्रेष्ठ पद पाए, क्योंकि बाबा देने भी कुछ आए हैं, मिलने तो आए ही हमसे, पर बाप है ना, अब इतनी दूर से आया है तो सौगात भी लेके आएगा। अब विदेश से किसी का बाप आए तो कोई सौगात तो लाएंगे ना। तो बाप भी दूर देश से आए हैं तो बच्चों के लिए सौगात स्वर्ग साथ में लाए हैं। पर अब इतने बच्चे हैं, अब किसको क्या दे? प्यारे तो सभी हैं भगवान को, सभी प्यारे हैं। अब माँ बाप गिफ्ट लेकर आते हैं, प्यारे सभी हैं, लेकिन जो लायक होते हैं वो जास्ती प्यारे होते हैं। जो कहना मानते हैं वो जास्ती प्यारे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उसी तरह से जैसे लौकिक में होता है तो जो सपूत होते हैं उन पे जास्ती प्यार जाता है। ऐसे ही बाबा हमको समझ देते, ये नॉलेज देते, और जब हम बाप को याद करते हैं तो हमारी आत्मा पावन होती जाती है। तो उस पावन होने से हम बाप की बात एक्यूरेट समझ पाते हैं, वरना तो आत्मा पर इतनी मैल चढ़ी है कि बाप की बात ही नहीं समझ आएगी। अब हम उसे याद करेंगे तो आत्मा कंचन पावन होती जाएगी, और फिर हम वापस घर चले जाएंगे। और फिर जब सत्युग आएगा तो सत्युग में ऊंच पद के आधार पर हम नीचे उतरेंगे। बहुत सिंपल सी नॉलेज है, पर ये बात समझ में नहीं आती है। जिसको समझ आ जाती है वो पुरुषार्थ करता है, जिसको नहीं समझ आ जाती है तो बैठा रहता है। वो ड्रामा को वैसे पकड़ लेता है, वैसे नहीं पकड़ता तो वैसे पकड़ लेता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है वह सब नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यहाँ पढ़ने आए हैं ना, किस लिए? नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए ये पढ़ाई नहीं है। और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय, उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है।
तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वे तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूं, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। उन पे फल भी लगा होता है, फिर भी माया का तूफान आता है तो गिर भी पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो, योग योग नहीं, याद। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं, कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। मेहनत है क्या? जिससे इतना सब कुछ मिलता हो उसे याद करना कितना सहज होना चाहिए। पर ये याद भी तो रहे, उसी से सब मिल रहा है। ये बात याद रहे कि उसी से सब मिल रहा है तो उसकी याद रहेगी। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशी को भूल गए क्या? आधा कल्प के आशी को कितना बुलाया, आओ आओ आओ, जब आप आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, जब आप आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, कितना कुछ कहते थे। तुम आधा कल्प के आशी को मुझे याद करते आए हो। देखो बाप को तो याद है कि तुम मुझे याद करते आए हो, अब हम ही भूल गए हैं कि हम उसे कितना याद करते आए हैं। तो बाबा याद कराते कि तुम तो मेरे सिर्फ आशिक नहीं हो, आधा कल्प के, सिर्फ एक जन्म के नहीं हो, आधा कल्प के। तो एक जन्म आशिक हुआ तो चलो हल्की सी बात है, एक जन्म का आशिक। आधा कल्प के आशिक हो माना कितना ढूंढा होगा, कितना बुलाया होगा, कितना उसके बारे में चिंतन किया होगा, कब आओगे कब आओगे। तो सोचो वो जब आता है तो उतनी वैल्यू है कि हमें ये याद रहना कि हमने इतना बुलाया था तब वो आया। कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। उतनी ही इम्पोर्टेंस रखना कि जिस इम्पोर्टेंस से हमने उसे बुलाया अब वो आ गया, तो अब कितनी हमारी याद होनी चाहिए। या जब वो जो चीज़ मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। ऐसे ही तो नहीं हो गए कहीं हम। कहते हैं ना एक बच्चा किसी चीज़ को पाने की बहुत मेहनत करता है, जब वो मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, फिर कहते हैं चलो अपनी ही हो गई है। कहीं इस सोच वाले तो नहीं हो गई है, ये तो नहीं भूल गए कि जो ये मिला है ना ये इस थोड़े से समय के लिए है। ये भी याद रखना पड़ेगा। तो हम इस थोड़े से समय की जो मुलाकात है, जो मिलन है, इसका आनंद ले सकते हैं। और फिर आधा कल्प याद करेंगे, फिर ये थोड़े से समय के लिए मिलेगा। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूं। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी महीन बातें समझने की। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी मोटी है वो ये वाली बातें बड़ी मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। ऐसे नहीं 4-5 याद आते रहे उसके साथ, हाँ, वो व्यभिचारी हो जाती है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश हो जाता है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं। ड्रामा की नूंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीर को थोड़े ही ले जाएंगे। बच्चों ने कहा बाबा हमको पावन दुनिया में ले जाओ, तो इस शरीर के साथ थोड़ा जाएंगे, लेके जाएंगे क्या इस शरीर के साथ। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मरुआ मौत मलू का शिकार। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है वो सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनी लगाते हैं ना तो बहुतों को समझाते हैं पर निकलता कोई नहीं है। तो बाबा समझा रहे हैं तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना। देखो बाबा अपने बच्चों को कैसे समझा रहे हैं कि प्रदर्शनी लगाते हो तो इतने सारे बच्चों को समझाते हो पर निकलता कोई नहीं है, तो तुम दिल शिकस्त मत हो जाना। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघन डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया, आज ऐसे किया, आज ऐसे किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। समाचार आते हैं ना बाबा के पास कि आज क्या किया, कैसे सर्विस की, तो सब कुछ बाबा बताते हैं कि ऐसे ऐसे समाचार आ रहे हैं। तो बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर, यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है।
इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। आज का वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। ओम शांति।